ये बहुत दूर दूर से आए हैं। क्या आशा लेकर के सिकली का धारा जाएंगे। पूज्य गुरुदेव का जो पैतृक घर है उसका दर्शन करेंगे और संत मत की गंभीरतम बातों को सुनेंगे समझेंगे, जिससे कि हम जीव का परम कल्याण होगा। इसी उद्देश्य को लेकर के आप लोग बहुत दूर दूर से आए हैं। प्रातःकाल में कहा था कि जीव का स्वरूप क्या है। जो आए होंगे तो सुने ही होंगे, फिर थोड़ा सा मैं समास रूप सुना देता हूँ। जीव के स्वरूप को समझने के लिए बिंदु को समझाना पड़ता है। बिंदु की परिभाषा है जिसका स्थान है पर लंबाई चौड़ाई गहराई मोटाई कुछ भी नहीं। जो ऐसा बिंदु है उस बिंदु में जीव का वास है। बिंदु मध्ये जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। तो जो जीव सूक्ष्माति सूक्ष्म है वह स्त्री है कि पुरुष है कि नपुंसक है। अगर आपसे कोई पूछे, आप तो पुराने सत्संगी हैं, कहिए हम लोग जीव हैं, यह जीव स्त्री है कि पुरुष है नपुंसक है। अगर नहीं जानते हैं तकरीबन 150 कह देंगे। जो जीव मनुष्य पुरुष शरीर में है वह पुरुष है, बस कम कीजिए। जो स्त्री शरीर में है वह स्त्री है और जो नपुंसक शरीर में है वह नपुंसक है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। 108 उपनिषदों में एक का नाम है श्वेताश्वेतरोपनिषद। उसमें एक मंत्र आया है, न विस्तीर्णो पुमानी पुंसक है अदक्षिणवादत्ते तेन तेन स उच्यते। यह जीव न स्त्री है न पुरुष है न नपुंसक है, तीन से अलग है। तीन से अलग होने पर भी इस जीव के ऊपर तीन पर्दा पड़ गया है। हम रोज सिद्धांत में पाठ करती हैं, घटतम प्रकाशो शब्द पट त्रय जीव पर है छार ही। आँख बंद करती हैं अंधकार दिखाई पड़ता है, अंधकार के बाद प्रकाश है, प्रकाश के बाद शब्द है। ये तीन पर्दे हैं। परमात्मा की असीम दया हुई तो हम जीव को मनुष्य शरीर मिला। क्यों मिला? इसलिए कि हम जीव को जो तीन पर्दा पड़ गया है, अंधकार का, प्रकाश का और शब्द का, तीनों पर्दों को पार कर जाए। परमात्मा का साक्षात्कार कर ले, मतलब अपने अंश से मिलकर एक में एक हो जाए। इसी के लिए परमात्मा दया करके
हम जीव को मनुष्य शरीर दिए हैं। भगवान को उपदेश में हम लोगों ने सुना, कहूँ करी करुणा नर देही देत ईश्वन हेत से नहीं। दयाकर परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिए यही काम करने के लिए। तो जिस काम के लिए परमात्मा ने शरीर दिया उन कामों को करने में लग जाएंगे, सफलता मिल जाएगी, तो हम जीव पुण्य संसार में शरीर धारण करने के लिए नहीं आएंगे। सदा के लिए दुखों से छूट जाएंगे। तो यह जो मनुष्य शरीर हम जीव को मिला, 3 पर्दों को पार करने के लिए। अब तीनों पर्दों को पार कैसे करेंगे? आंख बंद करते हैं, घोर अंधकार, कोई भी हो अंधकार देखने में आता है, घोर अंधकार। इसको कहा गया वज्र किवाड़, बहुत मजबूत किवाड़। गुरु महाराज जी अपने गुरु बाबा साहब से प्रार्थना किए थे, गुरु खोल ये वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख की। तो अंधकार जो किवाड़ है, मजबूत किवाड़ है, वज्र किवाड़ है, इसको खोलने की शक्ति किन में है? कौन खोल सकते हैं? हम मनुष्यधारी जीवात्मा ऐसा काम कर सकती हैं। गाय में जीव है, वह नहीं कर सकती है, हम मानव कर सकती हैं। ऐसी साधना सीखेंगे, करेंगे कि अंधकार में छेद हो जाएगा, प्रकाश में चले जाएंगे। फिर ऐसी साधना करेंगे जहाँ प्रकाश और शब्द उसको भी पार कर जाएंगे। केवल शब्द मंडल रह गया। अब ऐसी सब साधना करेंगे कि शब्द मंडल को पार कर जाएंगे। तब कहाँ चले जाएंगे? निःशब्दम परमम पदम। यह काम हम सारी जीवात्मा कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं? जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी कर सकते हैं। गुरुदेव टहलते समय कभी कभी बोलते थे, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, स्वस्थ मन से ईश्वरोपासना होती है। तो शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करना चाहिए। अब तीनों पर्दों को हम पार करें, ऐसा युक्ति सीख लिए हैं तो करने का प्रयास करना चाहिए। कब कब करेंगे? हम जीव, हमारे पर 3 पर्दा पड़ गया है, क्रम से तीनों पर्दों पार करेंगे तब संसार में नहीं आएंगे। तो कब कब करेंगे? उसका समय क्या है? तो महापुरुषों ने कहा ब्रह्ममुहूर्त में कीजिए। 1 नंबर में ब्रह्ममुहूर्त में कीजिए। क्यों? उसको अमृत वेला कहा गया है। उसमें शांत वातावरण रहता है। उस समय अगर कोई साधक अपने घर में बैठ करके अंधकार को पार करने की सदयुक्ति सीखे करने में लगे हैं, तो जो महापुरुष हिमालय की कंदरा में रहती हैं, वे अपनी शक्ति भेजती हैं, दयादान भेजते हैं। उनकी दया से जीव अपने अंदर में चलता है, अंधकार पार करने के लिए चलता है। तो ब्रह्ममुहूर्त में जरूर बैठ के ध्यान करना चाहिए। एक बात मैं सुना देता हूँ। पूर्वाहन लगभग 11 बजता होगा। गुरुदेव कुप्पा घाट आश्रम में विराजमान थे, सत्संग बहुत कम जाती थी।
अपने कमरे से निकले बाहर टहलने के लिए बरामदे पर। पहले तो टहलते उत्तर तरफ गए और फिर टहलते दक्षिण की ओर आ रहे हैं। और जहाँ कुर्सी रखी हुई है बरामदे पर, जब वहाँ पर आए गुरुदेव तो संजोग से उसी समय दक्षिण से एक सत्संगी आए गुरुदेव को प्रणाम कर रहे हैं। झुक के प्रणाम किए, फिर खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके गुरुदेव से बोले। क्या बोले? हुजूर। गुरुदेव के लोग हुजूर बोलते थे। हुजूर। जैसे बोले हुजूर, गुरुदेव खड़े होकर उनके चेहरे को देखने लग गए, या क्या कहना चाहता है। अब ये सज्जन बोले, हुजूर ध्यान करने में मन लगे, दया की जाए। एक चुप हो गए। और गुरुदेव बोले कि देखो जी, ये उनकी भाषा है, देखो जी मेरी दया तुम्हारे पास जाती है और तुम सोए रहते हो, लौट आती है। कितना घाटा लग गया। ब्रह्ममुहूर्त जग के जरूर ध्यान करना चाहिए। भगवान कृष्ण भी ब्रह्ममुहूर्त में जग के ध्यान करती थी। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय और समाधि दद्युप करने आत्मन तम से परम। भगवान ब्रह्ममुहूर्त में जग जाती थी, हाथ मुँह धोते थे, उल्लास मन करते थे और अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करने लग जाती थी। ध्यान इतने तल्लीन हो जाती थी, उनके देह में जितना रोआं था, प्रत्येक रोआं आनंद से खिल जाता था। अब देखिए भगवान कृष्ण ब्रह्ममुहूर्त में बैठ के ध्यान अभ्यास करती थी। और जो ब्रह्ममुहूर्त में ध्यान अभ्यास नहीं करते हैं, उनके लिए चरणदास जी महाराज ने कुछ कठिन शब्दों का प्रयोग कर दिया है, कठिन वाक्य का प्रयोग कर दिया है। क्या कहा इन्होंने कि जागे ना पिछले पहर, कर न गुरु मत जाप, मुँह फाड़ी सोबत रहे, ताकू ला गए पाप। वो पाप भी लगता है। अब कितना घाटा लगा, दयादान लौट गई, ऊपर से पाप भी लग गया। तो क्या करना चाहिए? ब्रह्ममुहूर्त में जाके ध्यान करना चाहिए। स्नान करने के बाद तुरंत करना चाहिए, संध्या काल में करनी चाहिए। ये त्रिकाल संध्या है। ये त्रिकाल संध्या ठीक से करती हैं तो गुरु की दया से शक्ति आती है, अंधकार को पार करती हैं, दया आती है, प्रकाश को पार करती हैं, दया आती है, शब्द को पार कर जाती हैं, निःशब्द में मिल जा, एक में हो जाते। सारा मुहताज गुरु के अधीन में है। जो गुरु की याद करती रहती हैं, गुरु की दया से जिस चीज़ अपने अंदर में चलता है, गुरु दया से उन्नति करता है। तो हम लोगों को गुरु से होकर रहना चाहिए। ये कहने के लिए तो बहुत है। आप लोग बहुत दूर से बैठे हैं, शांत से बैठे हैं, मन होता है कि और बोलें और बोलें, लेकिन समय निर्धारित है 5:30 बजे तक, इसलिए मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। फिर श्री सद्गुरु महाराज की जय। सज्जनों, पूज्यपाद के आशीर्वचन प्रवचन के साथ आज का प्रवचन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आरती से पहले कुछ जरूरी सूचनाएं हैं, जिसमें सबसे जरूरी सूचना है गुरु महाराज के साहित्य से संबंधित।